Hey everyone, welcome back my channel. I am Bushra Falak. I am start class 8 chapter 1. So first of all we start chapter for worksheet 1. First question is which of the following number are perfect square? इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम लोग को पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? बाय प्राइम फैक्टर। हम लोग प्राइम फैक्टर से इस सब को निकालेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर लेट्स सपोज यहाँ पे लोग मान लेते हैं कि ये नंबर है 2 और ये एक नंबर है 2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 4। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं 3 और एक और 3 इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से हमारा जो नंबर आते रहेगा नीचे में वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। 16 है, 36 है और 64 है। हमारा यहाँ पे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है और 64 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जो 16 है वो 4 के टेबल में आता है, मतलब 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, ये इस तरह से आता है। और 36 आता है 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 64 हमारा कैसे आया? 64 हमारा 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। 8 जो हम 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 आता है। तो इस तरह का जो सब नंबर होता है वो सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो इनमें से 11 जो है वो 11 इंटू 11 नहीं आता है। 11 इंटू 11 121 आता है। 16 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 आता है। ठीक है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टर करके भी देख सकते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर 2 का टेबल में 16 8 बार में, 2 का टेबल में 8 4 बार में, 2 का टेबल में 2 मतलब 4 2 बार में, ये 2। देखिए अब 16 का यहाँ पे लिख देते कितना बार में, कितना 2 आया है, 1 2 3 और 4, ये 4 बार। अब इसको ग्रुप करेंगे तो ग्रुप करने पर 2, ये ग्रुप में से 2 निकाल देंगे, ये ग्रुप में से 2 निकाल देंगे और दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 36 का भी निकाल के देख लेंगे, 64 का भी निकाल के देख सकते हैं। ये सब का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 16 36 64 आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 16 36 और 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कि क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Which of the following number are perfect square of even number? इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर का? ठीक है, इवन नंबर पहचानने का हमारे पास एक नंबर होता है। इवन नंबर देखो, इवन नंबर वो होता है जो एक से ज़्यादा टेबल में आता है। मतलब जैसे 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 4 अपने ही टेबल में भी आता है। मतलब वो एक से अधिक टेबल में आता है, इसलिए वो इवन नंबर है।
4 के बाद हम 6 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है और 6 अपने टेबल में भी आता है। 6 आता है, 6 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये सब नंबर्स है कुछ जो इवन नंबर में आते हैं। और ऑड नंबर में आते हैं, ऑड नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और इस तरह से बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट डिजिट को देखना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 121 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 का 121 का लास्ट डिजिट देखिए, 121 का लास्ट डिजिट है 1 यहाँ पे क्या बताएं हम आप लोगों को, 1 ऑड नंबर है और ऑड नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब दूसरा नंबर क्या है, 225, लास्ट में क्या है 5, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 किस में आता है, 5 आता है ऑड नंबर में। ऑड नंबर कभी भी प्राइम फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे एक नंबर है 784, 7 नीचे में लिख देते हैं 784। अब लास्ट डिजिट में क्या आया है, लास्ट डिजिट में 4 आया है। 4 किस में आता है, इवन नंबर में आता है और इवन नंबर हम परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 784 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 841, लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 1 हमेशा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 841 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा नंबर है 576, अब लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 किस में आता है, 6 आता है इवन नंबर में, 6 आता है इवन नंबर में, 6 इवन नंबर में आता है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब इवन नंबर वाला इवन नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 784 और 576 जो है वो इवन नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट नंबर है 6561, यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, मतलब ये ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो